हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं आज 5 ऐसे शेयरों के बारे में जो मिल रहे हैं भारी भरकम डिस्काउंट पे। जी सही सुना आपने। तो सबसे पहला शेयर का नाम है हमारा जोमाटो। जोमाटो के बारे में आप जानते ही होंगे। जो ऑनलाइन फूड सर्विसिंग का काम करती है, जोमाटो और स्विगी, और इनके आने वाले दिनों में इनकी मांग बढ़ती ही जानी है। तो जान लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो इस बार जो इसका रिजल्ट आया है बहुत ही दमदार रिजल्ट आया है, और इसका नेट सेल्स भी बढ़ा है, और जो माइनस में कंपनी चल रही थी वो प्रॉफिटेबल कंपनी भी बन चुकी है। तो जान लेते हैं नेट सेल्स है इसका, जो सितंबर 2021 में था वो 897 करोड़ का था, और अभी सितंबर 2022 में बढ़कर 1177 करोड़ रुपए का हो गया है। अब जान लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो जो सितंबर 2021 में था 414 करोड़ का लॉस था, और जो इस बार सितंबर 2022 में 11 करोड़ का प्रॉफिट निकाल के दिया है इस कंपनी में। तो जिसके कारण बीते शुक्रवार को इस शेयर में लगभग 12% का उछाल आया है। और हमने 7-8 दिन पहले ही वीडियो बनाया था जिसमें जोमेटो को मेंशन किया था 5 करोड़पति बनाने वाले शेयर में, तो आप उसमें देख सकते हैं। और जो इस शेयर ने हाई मारा, हमारा हाई था 169 रुपये का, और जो लो मारा था 40 रुपये का। अभी इसकी शेयर की वैल्यू जो है 72 रुपये शेयर की वैल्यू चल रही है। चलिए अब हम जान लेते हैं दूसरे शेयर के बारे में। तो और इसमें इसमें वो और हम देख लेते हैं कि किसकी हिस्सेदारी किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोमोटर्स इसमें बिल्कुल नहीं है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी एकदम 0-0 है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जून 2022 में 9.98% थी, जो बढ़ा सितंबर 2022 में बढ़ के 25.46% हो गई है। म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जून 2022 में 2.23% थी, और अब सितंबर 2022 में 4.57% हो गए। इंश्योरेंस कंपनियों वालों ने भी अपनी इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई 0.19% से 1.16% कर ली है। DII ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 0.06% से 33.08% कर ली है। जो हम जैसे रिटेलर भाई हैं वो 87% से जाके 35% पे पहुंच गए हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया शेयर है भविष्य का। तो इसमें आगे चल के और भी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि भविष्य में इसकी मांग रह सकती है। चलिए हम चलते हैं दूसरे शेयर के बारे में, जिसका नाम है विप्रो। तो विप्रो का नाम आपने सुना ही होगा। IT सेक्टर की ये चौथे नंबर की कंपनी है इंडिया में। चलिए जान लेते हैं अब हम इसमें प्रमोटर्स किस प्रकार से एक्टिव हैं। तो चलिए जान लेते हैं हम। जो प्रमोटर्स हैं इसकी सेम वही स्थिति है, 73% से थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है उन्होंने, और 72.95% कर ली है। जो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो 6.95 से थोड़ा सा घटाकर 6.58% कर ली है। म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ा सा घटाई 3.30 से 2.87 कर ली है। और इंश्योरेंस कंपनी वालों ने अपनी जमकर हिस्सेदारी बढ़ाई 0.05 से बढ़ाकर 4.63% कर ली है। और जो DII है इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी जमकर बढ़ाई 0.09 से 2.76% कर ली है। और जो हमारे जैसे रिटेलर भाई हैं 16.62 से 10.21 पर आ गए हैं। तो यह भी एक बहुत बढ़िया शेयर है। इस समय मंदी की मार के कारण ये थोड़ा सा लो चल रहा है, और वर्तमान में देखा जाए तो IT सेक्टर का कोई भी शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये भी बहुत बढ़िया डिस्काउंट में मिल रहा है। और चलिए हम इसके फंडामेंटल जान लेते हैं। तो इसकी जो नेट सेल्स है सितंबर 2021 में 14,720 करोड़ से बढ़कर 16,941 करोड़ हो गई है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2,387 से थोड़ा सा घटा है 2,282 करोड़ बचा, थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में कमी आई है दोस्तों। तो और जान लेते हैं शेयर के बारे में। तो इसका जो लो गया 372 का, और जो हाई गया 726 रुपये का। अभी इस शेयर की कीमत 399 रुपये चल रही है। तो जब भी ये शेयर भागेगा तो ये अपने हाई को टच करेगा, जस्ट लगभग अपने पैसे को डबल कर देगा। चलिए हम जान लेते हैं तीसरे शेयर के बारे में। तीसरा शेयर है हमारा IRCTC। तो इसमें जान लेते हैं हम किसकी कैसी हिस्सेदारी है। जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स हमारे 66
40 से 1% बढ़ा ली है, 67.40% कर ली है। जो FII हैं उन्होंने थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है, 5.87 से 5.81 कर ली है। म्यूचुअल फंड वालों ने भी थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है, 0.12 से 0.11% कर ली। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 5% से 5.26% कर ली है। जो DII हैं उनकी हिस्सेदारी अभी वैसे ही है। जो रिटेल भाइयों ने भी अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है, जो कि घटाई है, 21.42 से 21.23% हो गई है। ये शेयर भी बहुत बढ़िया शेयर है। और जो ट्रेवल सेक्टर का है, ये नंबर 1 कंपनी है। ट्रेवल सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी IRCTC। तो IRCTC का नाम सुना ही होगा। जितने भी रेलवे में जो कैटरिंग की सुविधाएं मिलती है, पानी वगैरह, और भी स्टेशनों में जो सामान मिलता है, सब IRCTC का ही है। तो चलिए दोस्तों, तो हम जान लेते हैं अब इसके रिजल्ट के बारे में। तो जो इसकी जून 2021 में सेल्स है वो 243 करोड़ थी, जो कि जून 2022 में इसकी जो नेट सेल्स बढ़ के 852 करोड़ हो गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जून 2021 में सिर्फ 82 करोड़ का प्रॉफिट था, और जून 2022 में बढ़कर 245 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो बहुत बढ़िया शेयर है। साल दर साल इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट, नेट सेल सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो चौथे शेयर की ओर, चौथा शेयर का नाम है अमर राजा बैटरी। ये बैटरी सेक्टर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके शेयर प्राइस की बात कर लेते हैं तो 438 रुपये का लो मारा है और 1100 रुपये का लगभग हाई मारा है। और अभी वर्तमान शेयर की कीमत 624 रुपये चल रही है। तो लगभग आधे जैसा डिस्काउंट चल रहा है। और आप जानते हैं कि बैटरी सेक्टर की मांग हमेशा बनी ही रहती है। साधन हो या सौर ऊर्जा प्लांट हो या किसी भी चीज़ में हो, बैटरी का उपयोग होना ही होना है। और 2 ही लीडिंग कंपनी है इस समय हिंदुस्तान में, एक तो अमर राजा बैटरी, दूसरी है हमारी एक्साइड इंडस्ट्री। अब जान लेते हैं हम इसके प्रमोटर्स के बारे में। तो इसकी प्रमोटर्स जो हिस्सेदारी है वो 28.06% सेम ही है। और जो FII ने है अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है, 18.34 से 18.46 कर ली है। म्यूचुअल फंड वालों ने थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है। और इंश्योरेंस कंपनी नो इंटरेस्टेड DII ने भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, 7.80 से 7.82 कर ली है। और जो रिटेल भाई हैं 42.77 से तो हिस्सेदारी बढ़ के 43.45% हो गई है। चलिए अब हम जान लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो जो नेट सेल्स थी 2021 में इसकी 2264 करोड़ थी, जो कि 2022 में बढ़कर 2699 करोड़ हो गई है। और अब हम जान लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 144 करोड़ का जून 2021 में इसको प्रॉफिट हुआ था, जबकि जून 2022 में इसका प्रॉफिट बढ़कर 202 करोड़ हो गया। 144 से सीधा 202 करोड़। अब हम 5वें शेयर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजी। जी, ये गेमिंग सेक्टर की काफ़ी भी बड़ी कंपनी है, अग्रणी कंपनी है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह अन्य देशों में भी अपने जो गेम्स के एक्वायराइजेशन में लगी हुई है, मध्य अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया। और इसका एक फेमस गेम है मोटू पतलू, जो गेम है वो भी इसी कंपनी का है। तो ये गेम्स पे आधारित कंपनी है, तो इसका भविष्य भी अच्छा है। और जानते हैं दोस्तों कि लगभग सभी के मोबाइल में कोई ना कोई गेम्स जरूर रहता है। तो चलिए जान लेते हैं हम इसकी फंडामेंटल के बारे में। तो इस साल का हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसकी जो नेट सेल्स है सितंबर 2021 में 4.20 से बढ़कर सितंबर 2022 में 6.30 करोड़ हो गया है नेट सेल्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सितंबर 2021 में -7.90 करोड़ इसको घाटा था, जो कि सितंबर 2022 में बढ़कर 14.60 करोड़ का घाटा हो गया है। जैसा कि हम जानते हैं अमेरिका जैसे देशों में या अन्य देशों में इस समय महंगाई की मार या मंदी जैसी बात चल लेते हैं। एक बार चार्ट पैटर्न जोमेटो का जो शेयर है 175 तक गया है। वर्तमान इसकी प्राइस 72.80, लगभग 60% डिस्काउंट पे चल रहा है। उसके बाद नज़ारा ये 1700 तक गया है। वर्तमान में 625 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी लगभग आधा। अब चलते हैं अमर राजा बैटरी। इसने हाई 1050 का मारा है और वर्तमान वैल्यू इसकी भी 625, लगभग आधा, 40% डिस्काउंट पे ये भी चल रहा है। अगला शेयर है हमारा विप्रो जो कि 700 रुपये हाई मारा है, वर्तमान में 399 चल रहा है।
तो ये भी लगभग 40% डिस्काउंट में मिल रहा है। अब अगला है IRCTC, इसने अपना हाई मारा 1170 रुपये और अभी जो इसका रेट है वो 747 के आसपास चल रहा है, यानी लगभग 30% या 35% के आसपास डिस्काउंट इसमें भी चल रहा है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों ये डिस्काउंटेबल शेयर हैं। फिर भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या जो आपकी सलाहकार हैं उनसे सलाह ज़रूर लें।